स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्नावली 7.1 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जो कि भिन्न संख्याएं हैं। हमें इन संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। तो स्टूडेंट आप लोग समझ लीजिए सबसे पहले कि हम लोग प्रतिशत किसे कहेंगे। प्रतिशत का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रति 100 यानी कि प्रत्येक 100। अब अगर हमें कोई भी भिन्न दी गई है, ठीक है, जिसका हर 100 है तो भिन्न का जो अंश है वही क्या कहलाएगा, प्रतिशत। आप समझिए जैसे यहाँ पर हमने एक भिन्न ले ली 5/100। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी भिन्न है इसका अंश कितना है, 5 है, हर कितना है, 100 है। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 100 है उसका अंश क्या कहलाता है, प्रतिशत। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, हर कितना है, 100, अंश कितना है, 5 है। तो इसका ये जो अंश 5 है ये क्या कहलाएगा, 5%। और जो हमारा प्रतिशत होता है उसका चिन्ह कुछ ऐसे लगाते हैं, ठीक है। आगे समझिए, हमने कोई दूसरी भिन्न ले ली 4/100। तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए ये हमारी जो भिन्न है इसका हर कितना है, 100। तो अंश क्या कहलाएगा, प्रतिशत। तो इसे हम कहेंगे 4%। आगे देखिए, जैसे हमने कुछ इस तरीके से लिखा 12/100। तो यहाँ पर देखिए हमारी भिन्न क्या है, 12/100 है। इस भिन्न का हर कितना है, 100। तो इसका ये जो अंश है वो प्रतिशत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 12%। ठीक है, चलिए आगे समझिए। जैसे हमने लिखा 20/100। ये हमारी भिन्न हो गई। इस भिन्न का हर कितना है, 100। जब भिन्न का हर 100 हो तो ये जो अंश है वही हमारा प्रतिशत होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 20%। स्टूडेंट्स आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ भिन्नें दी गई हैं, इन्हें हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप ए नंबर को ध्यान से देखिए। ए में क्या दिया गया है, 1/8। इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई भी भिन्न है जिसका हर 100 है तो उसका जो अंश है वो प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास भिन्न तो है लेकिन हर में 100 नहीं है। जब हर में 100 नहीं है तो हम हर में 100 बनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 100 बनाने के लिए हर में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो भिन्न है नियम के मुताबिक किसी भी भिन्न में उसके अंश और हर में हम लोग समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। हर में 100 बनाने के लिए हम लोग इसके अंश और हर में 100 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, 100/8 × 100। अब इस 100 को आपको छेड़ना नहीं है, ये हमें हर में चाहिए। इस 8 को लीजिए और इस 100 को काट दीजिए। तो काटोगे देखिए कितना आएगा, 8 के 8, 2 10, ये हो गया 20। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, 12.5/100। अभी अभी हमने डिस्कस किया अगर हमारे पास कोई भिन्न है जिसका हर 100 है तो उसका जो अंश है वो प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12.5%। तो लिख दीजिए जो हमारा 1/8 है वो 12.5% के बराबर है। चलिए बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए अब यहीं करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर हमें भिन्न क्या दिया गया है, 5/4। तो स्टूडेंट हर हालत में डेफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। भिन्न दिया गया है, भिन्न में हमें भिन्न के हर में 100 चाहिए। जब हर में 100 मिलेगा तो उसका जो अंश होगा वो प्रतिशत कहलाएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए हर को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भिन्न दी गई हैं इसके अंश और हर में 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करिए, काट दीजिए। देखिए 4 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 25।
25 को 5, देखिए हर में 100 को छेड़ना नहीं है आपको, ठीक है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 पंचे हो गए 125 बटे में 100। देखिए हर 100 आ गया, तो इसका जो अंश है वही प्रतिशत कहलाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 125%। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए सी पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 3/40। अब हर में तो 100 है नहीं, तो हम करेंगे क्या, हर में 100 बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 100 से गुणा कर सकते हैं, तो हमने 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब इस 100 को आपको छेड़ना नहीं है, ऊपर वाले को काट दीजिए। 4 से काटा, देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 10 और नहीं जाएगा तो 4 पंचे 20, हमारे पास इतना आ गया 2.5। 2.5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास क्या आ गया 7.5 अपॉन में 100, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देख करके बताइए, भिन्न है, भिन्न का हर 100 है तो अंश प्रतिशत कहलाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 7.5%। चलिए डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया गया है 2/7। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका जो हर है, हर में हमें 100 प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करोगे भाई, ये जो भिन्न दी गई है इसके अंश और हर में हम लोग 100 से गुणा कर सकते हैं, तो 100 से हमने गुणा किया। चलिए काटते हैं, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 200 बटे में 7 गुणे 100। स्टूडेंट्स हमें हर में सिर्फ और सिर्फ 100 चाहिए। चलिए इस 7 से 200 को काट दीजिए। देखिए 7 दूनी 14, 6 20, ये हो गया 60, 7 8 56, 4 60 बटे में 7, ठीक है। 28 सही 4/7, देखिए हर में क्या आ गया है 100 आ गया है, तो यहाँ पर हम प्रतिशत लिखेंगे, ठीक है। तो 28 सही 4/7%, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक स्टूडेंट, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या कहा जा रहा है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पर हमें कुछ दशमलव भिन्नें दी गई हैं, ये जो दशमलव भिन्नें हमें दी गई हैं, हमें इन्हें प्रतिशत में बदलना है। तो स्टूडेंट्स जो डेफिनीशन आपने सीखी है उसी डेफिनीशन का इस्तेमाल करना है। चलिए हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है 0.65 ये दिया गया है, हमें हर में 100 चाहिए, तो कैसे लाएंगे, इसको आप 100 से ऊपर नीचे गुणा तो कर ही सकते हो। देखिए अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 0.65 इंटू में 100 अपॉन में 100, इतना हो गया। देखिए हर में तो 100 मिल गया है, तो भाई 100 को 0.65 से मल्टीप्लाई करिए। और आपने सीखा है पहले, अगर हम किसी भी संख्या को, ठीक है, 100 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखिए दशमलव संख्या है, जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा कर रहे हैं तो 0.2 अंक शिफ्ट होगा, 10 से गुणा करते 0.1 अंक शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बाईं ओर है, बाईं ओर से 0.2 अंक दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा जब 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 65 अपॉन में 100, ठीक है। और देखिए ये जो भिन्न है इसका हर क्या आ गया है 100, तो अंश क्या कहलाएगा, प्रतिशत, तो ये हमारा हो जाएगा 65%, ठीक है। चलिए इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या दिया गया है 2.1 दिया गया, तो क्या लिखेंगे भाई, हर में 100 चाहिए तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करूं, कर सकते हैं, कर दिया। 2.1 का गुणा हो जाएगा 1 में और बटे में हो जाएगा 100। अब देखिए 2.1 को 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए,
0.1 अंक शिफ्ट हुआ, देखिए 0.2 अंक शिफ्ट होगा तो 1 अंक शिफ्ट होगा, वो दूसरे अंक के लिए कुछ नहीं बच रहा तो वहाँ पर 0 लिखते हैं, ठीक है। तो 210 बटे में 100 हो गया, 210 बटे में 100, ए अंश हो गया, ए हर हो गया, पिंड का हर क्या हो गया 100, तो अंश क्या कहलाएगा प्रतिशत, हो गया 210%। चलिए यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट क्या दिया है, 0.02 को हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके हर में 100 लाएंगे, और हर में 100 तो वैसे लिख नहीं सकते, नियम के तहत आपको लिखना है। तो ये जो संख्या है इसको हमने अंश और हर में 100 से गुणा कर दिया है। अब आप कहोगे अंश और हर, तो भाई यहाँ पर 1 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 0.02 को मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो हमने 0.02 को मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, और बटे में हो जाएगा 100। देखिए क्या आएगा, 0.2 अंक दाईं तरफ जाएगा, बाईं तरफ से हो जाएगा 2/100। देख लीजिए हर में 100 आ गया है, तो अंश क्या कहलाएगा प्रतिशत। चलिए डी पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें क्या दिया गया स्टूडेंट, 12.35 को हमें प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, इसके हर में 100 लाने का प्रयास करेंगे। तो लेकर के आइए, इसके लिए हमने इसके अंश और हर में 100 से गुणा कर दिया है। अंश का गुणा अंश में नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, गुणा करिए। अब देखिए 12.35 को जब 100 से गुणा करेंगे 0.2 अंक दाईं तरफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा, और देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1235 बटे में 100, और इसे हम क्या लिखेंगे 1235%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो भिन्न क्या है इसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक पूरा संपूर्ण है, ठीक है, क्या है पूरा संपूर्ण है। देखिए संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांट दिया हमने, 1 2 3 4 बराबर भाग में हमने बांट दिया। हमें ए भाग लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, समझ जाइए। ए हमारा क्या है पूरा संपूर्ण है, संपूर्ण को 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग लिया जा रहा है। तो इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी, देखिए संपूर्ण को जितने बराबर भाग में बांटा जाता है वो हमारा हर में होता है। तो 1 2 3 4 बराबर भाग में संपूर्ण को बांटा जा रहा है। कितना भाग लिया जा रहा है, यही छायांकित भाग लिया जा रहा है। तो जिस भाग को लिया जाता है वो हमारा अंश में आता है, तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/4। अब स्टूडेंट हमारे पास भिन्न आई है 1/4 और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में भिन्न को आप कैसे बदलते हो, अगर हमारे पास कोई भी भिन्न दी गई है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग उसके हर में 100 लेकर के आते हैं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर 1/4 है, इसको हम लोग अंश और हर में 100 से गुणा कर सकते हैं। तो हमने गुणा कर दिया, 4 से काटिए तो 25 बार गया, हमारे पास आ गया 25 बटे में 100। और देखिए वह भिन्न जिसका हर 100 हो अंश प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पर 25 बटे 100 हमारा 25% हो जाएगा। भिन्न हो गई 1/4 और प्रतिशत हो गया 1/4 का 25, ठीक है। चलिए इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो इसके लिए भिन्न हम क्या लिखेंगे,
आप बताइए, यहाँ पर ये जो संपूर्ण है, देखिए ये संपूर्ण है, संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा गया है? संपूर्ण को जितने बराबर भाग में बांटा जाता है वो हमारा हर में होता है। ये बात आपको अपने मनोमस्तिष्क में डिनोट कर लेना है, समझ लेना है चीज़ों को। चलिए, संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा गया? 1 2 3 4 5। तो 5 कहाँ पर होगा? हर में। जितना भाग लिया जाता है, जैसे यही छायांकित भाग लिया जा रहा है, तो इसका भिन्न क्या होगा? 1 2 3, तो हो जाएगा 3/5। अब ये जो 3/5 है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसका जो हर है, हर में 100 प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसके अंश और हर में 100 से गुणा कर देंगे। तो हमने गुणा कर दिया है, 5 से काट दीजिए, आ गया 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 20 × 60 बटे में 100। और देखिए ऐसी भिन्न आ गई जिसका हर 100 है, तो अंश क्या कहलाएगा? प्रतिशत। तो यहाँ पर जो 60% भाग है वही लिया जा रहा है। और कितना भिन्न लिया जा रहा है? 3/5। प्रतिशत क्या है? 60। चलिए, अब हम लोग इस थर्ड नंबर को पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। अब आप लोग इसमें ध्यान से देखिए, ए हमारा जो संपूर्ण है, इस संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा गया है? सबसे पहले कितने बराबर भाग में बांटा गया उसको देखिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे 8 बराबर भाग में बांटा गया। कितना भाग लिया जा रहा है? देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग लिया जा रहा है। तो भिन्न क्या हो गई? 3/8। अब हम इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं, तो कैसे बदलेंगे? 3/8 है को आप 100 से अंश में और 100 से हर में गुणा कर दो। किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, समान संख्या से भाग दिया जा सकता है। आप लोग ये सब बातें जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, 8 से काट दीजिए, तो 8 1 के 8 2 10, ये हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 20, 40 हो जाएगा, 8 5 40, तो 12.5 आ गया। मल्टीप्लाई करिए 12.5 को 3 से, तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 के 3, एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, बटे में 100। अब देख लीजिए हमारे पास वो भिन्न आ गई जिसका हर 100 है, तो अंश क्या कहलाएगा? प्रतिशत। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 37.5%। और स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या हो गया? प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोग चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या निकालना है? 250 का 15%। तो 250 का मतलब होता है गुणा 15%। अब ये प्रतिशत हटाओगे ना, बटे में 100 लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 15%, तो इसका मतलब क्या होता है? 15/100। कहीं पर 20% लिखा है, तो इसका मतलब होगा 20/100। जैसे कि अगर आप तक आप लोग लिखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भिन्न दी रहती है, हम लोग उसका प्रतिशत निकालते तो क्या करते थे भाई? अगर हर में 100 होता था तो अंश प्रतिशत कहलाता था। अब अगर हमें कोई राशि प्रतिशत में दी गई है तो उसे हम भिन्न रूप में आराम से लिख सकते हैं। अब में 15% प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 सटेगा, यही ध्यान रखना है। का मतलब होता है गुणा। अब इसको हल करिए, काटिए, देखिए क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 25 को 3 से गुणा करिए, तो 25 तिया 75, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। हल कर लीजिए, 2 तिया 6, 1 7, ये हो गया 15, ठीक है। 2 सते 14, 1 15, 2 पंचे 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 37.5।
ही आंसर हो जाएगा। जब आप 250 का 15% निकालोगे तो आपके पास 37.5 प्राप्त होगा। चलिए इस बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। 1 घंटे का 1% हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स इसे हम सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट, समझ गए। तो 60 का कितना प्रतिशत चाहिए? 1%। और 1% का मतलब होता है 1/100। 0 से 0 काट दो, हमारे पास क्या आएगा? 6/10। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास घंटा था, हमने घंटे से किस में बदल लिया? मिनट में। ये मिनट में आ गया है। और जब हम लोग इस मिनट को, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेकंड में बदल गया, ठीक है। अभी तक किस में था? मिनट में। 60 से गुणा करने के बाद किस में बदल गया? सेकंड में। हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 36 सेकंड। ये बात आप जानते हो ना, 1 घंटा बराबर हमारा होता है 60 मिनट के, और एक जो हमारा मिनट होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। तो 1 घंटे को हमने मिनट में बदला तो ये पूरी राशि मिनट में आ गई, और इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लिया। तो 1 घंटे का जब आप 1% लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 36 सेकंड। चलिए इस सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें मैं क्या निकालना है? 2500 का 20%। 2500 का मतलब होता है गुणा, 20 लिखिए, प्रतिशत हटा तो बटे में 100 सटा, लगा दिया। चलिए 20 1 के 20, 20 पंचे 100, और 5 पचे हो जाएगा 25, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, तो हमारे पास क्या आ गया? 500, ठीक है। जब आप 2500 का 20% लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 500, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं डी में, 1 किलोग्राम का हमें 75% लेना है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं जो हमारा 1 किलोग्राम होता है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1000। अब जो हमारा किलोग्राम था उसको हमने ग्राम में बदल दिया है, तो लिखिए 1000 का मतलब होता है गुणा 75 लिखिए, प्रतिशत हटा तो बटे में 100 सटा, सटा दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 75 को आप 10 से गुणा करोगे तो 75 दाम कितना हो जाएगा? 750। देखिए हमारे पास राशि किस में थी? किलोग्राम में। किलोग्राम से हमने चेंज किस में कर लिया? ग्राम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 750 ग्राम। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सलूशन क्या हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कोई चीज संपूर्ण है तो इसका मतलब वो कितना प्रतिशत है? 100% ना। तो हमें 100% निकालना है। कोई भी राशि का अगर संपूर्ण आपको निकालना है यानी कि उसका 100% आपको निकालना है। ए को ध्यान से देखिए, ए में क्या कहा जा रहा है? इसका 5% 600। हमारे पास कोई राशि है जिसका जो 5% है वो 600 है। 5% 600 है, इसके कहने का मतलब है राशि का जो 5% है वो बराबर है 600 के। तो लिख देते हैं 5% किसके बराबर है?
600 के, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर कोई चीज़ है, कोई राशि है जिसका हमें संपूर्ण निकालना है, यानी कि उसका हमें 100% चाहिए, तो यहाँ पर 5 एक एक नियम आपको पता है, ठीक है। चलिए एक एक नियम का माध्यम से बताते हैं। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 600/5 के, ठीक है। 5 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 1 के 5, 1 6, ये हो गया 10, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो 1% हमारा बराबर हो जाएगा 120 के। लिखिए, इसलिए 100% बराबर एक, देखिए इसको हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो 120 गुणे में 100 बराबर इतना, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो किसके बराबर हो जाएगा, 12,000 के। तो हमारा जो 100% है वो बराबर हो जाएगा 12,000 के। ये आंसर हो गया। चलिए बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। अब कोई राशि है जिसका हमें संपूर्ण ज्ञात करना है। राशि का जो 12% है वो बराबर है 1080 के। लिखिए, राशि का 12% बराबर है 1080 के। अब हमें संपूर्ण निकालना है, अर्थात हमें 100% निकालना है। तो देखिए 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1080/12 के, तो 12 से काट दीजिए, 12 9 108, 12 0 0, 1% हमारा बराबर हो गया 90 के। तो स्टूडेंट लिखिए, इसलिए जो हमारा 100% होगा, इसको हमने 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तभी 100% मिलेगा। तो 1 गुणे 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 90 को आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000। तो वो जो राशि है उसका 100% हमारा किसके बराबर है, 9000 के, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। सी को आप ध्यान से देखिए। सी में हमें करना क्या है, संपूर्ण निकालना है। कोई राशि दी गई जिसका 40% 500 किलोमीटर के बराबर है। राशि का 40% किसके बराबर है, 40% हमारा बराबर है 500 किलोमीटर के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 500/40 के। एक एक नियम इस्तेमाल कर दीजिए, काट दीजिए, 4 से 50 को काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 के 4, 1 5, ये हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है, नहीं जा रहा तो दशमलव लगाई, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो 1% हमारा आ गया है 12.5 किलोमीटर के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसको दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, 12.5 गुणे में 100, तो 100 से गुणा करोगे 0.2 अंक इस तरफ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1250 किलोमीटर। वह राशि क्या हो गई जिसका 40% 500 किलोमीटर के बराबर है, तो उसका जो 100% है वो हमारा 1250 किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका 70% 14 मिनट के बराबर है। कोई राशि है जिसका 70% बराबर है 14 मिनट के। तो लिखिए, जो हमारा 70% है वो बराबर है 14 मिनट के। तो 1% स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा भाई, 70 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो 14/70 काट दीजिए, 14 1 के 14, 5 70। तो जो हमारा 1% है वो 1/5 मिनट के बराबर आ गया। अब भाई 100% किसके बराबर हो जाएगा, देखिए, इसलिए 100% बराबर, इसको दोनों तरफ 100 से गुणा करिए, तो 1/5, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100% आएगा, ठीक है।
1/5 गुणे में 100 काट दीजिए। 5 एक्के 5, 5 20 में 100। तो जो हमारा 100% है वो बराबर आ गया है 20 मिनट के। वह राशि जिसका 70% बराबर है 14 मिनट के, वो क्या है? 20 मिनट है। चलिए अब हम लोग इस ई पर चलते हैं और देखते हैं ई का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसका 8% 40 लीटर है, यानी कि 8% बराबर है 40 लीटर के। तो हमें 100% निकालना है, तो एक एक नियम का इस्तेमाल करिए। 1% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 40/8 लीटर के। 8 के 8, 8 पंचे 40, 1% हमारा बराबर हो गया 5 लीटर के। इसीलिए 100 गुणे 1% यानी कि 100% किसके बराबर होगा? 5 गुणे 100 लीटर के। यहाँ से 100% बराबर 5 गुणे 100 करोगे, हो जाएगा 500 लीटर। वह राशि 500 है जिसका 8% बराबर है 40 लीटर के। समझ गए स्टूडेंट? तो इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 5 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा जा रहा है। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? प्रतिशत में दिया गया है, इन्हें हमें भिन्न में बदलना है और उसके बाद दशमलव भिन्नों में भी चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, ए में ध्यान से देखिए मैं क्या दिया गया? 25% दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, अभी अभी हमने सीखा था कि प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 सटेगा। तो भाई प्रतिशत आप हटाइए और बटे में 100 सटाइए, हो गया। 25/100 को हम क्या लिखते हैं? 25%। काट दीजिए। 25 एक्के 25, 25 चौके 100, तो हमारा जो 25% है वो बराबर हो जाएगा 1/4 के। चल भिन्न में हो गया। चलिए दशमलव में बदलते हैं। अब हमारे पास आया है 1/4। काट दीजिए इसको। 4 से 1 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगा? देखिए लिखेंगे 0, दशमलव लगाएंगे तो हो गया 10। तो 4 दूनी 8, 2 10, 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। स्टूडेंट्स दशमलव इस तरीके से भाग कैसे देते हैं आप लोगों ने पहले सीख रखा है, नहीं जानते तो एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या था? संख्या 1 थी, संख्या 1 में हम 4 से भाग दे रहे थे। अब भाई भाग तो नहीं जा रहा, तो 0 बार गया, दशमलव लगाएंगे। जब एक बार दशमलव लगा देते तो यहाँ पर 10 बार 0 हो जाएगा, 10 बार बन जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाया 2। अब भाग नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाने की हमारे पास स्वतंत्रता होती है, तो हमने 0 लगा लिया। 4 पंचे 20, देखिए हमारे पास क्या आ गया? 0.25। तो इस लॉन्ग मेथड का हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोगों को नहीं पता तो ऐसे भाग करके सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25% भिन्न में 1/4 के बराबर है। जब हमने इसको दशमलव भिन्न में बदला तो हमारा 0.25 हो गया। ठीक है, लिखिए भिन्न क्या हो गया इसका, और दशमलव में क्या हो गया? चलिए बी पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मैं क्या दिया कि 150%। अब हमने क्या कहा? प्रतिशत अगर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाना पड़ेगा, और प्रतिशत हटाओगे तो क्या होगा? बटे में 100 सटेगा। काट दीजिए, 15/10 हो गया। इसको फिर काटिए 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15। समान संख्या से अंश और हर में भाग देते हैं, आपको समझना पड़ेगा।
अगर काटना नहीं आता है तो। 3/2 हो गया। चलिए अब भिन्न तो आ गया, 150% हमारा 3/2 के बराबर है, भिन्न रूप आ गया। चलिए अब इसको हम दशमलव में चेंज करते हैं। अब भाई 3/2 में 3 को 2 से भाग देना है तो भाग दीजिए, 2 1 के 2, 1 3 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1.5। चलिए यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर जो भिन्न आई है वो क्या आया है 3/2, और जो दशमलव में आया है वो कितना है 1.5। चलिए सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट 20% को में भिन्न और दशमलव में बदलना है, तो भाई प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 सटेगा, ये आपको पता है। स्टूडेंट अगर आप कोई भी संख्या आपके पास है, आप 100 से भाग देते हो तो होता क्या है, देखिए 100 से जब आप इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा, दशमलव तो यहाँ पर हमारा होता ही है, ठीक है। अगर कहीं नहीं दिख रहा तो यहाँ पर होता है, तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से भाग देंगे 2 अंक शिफ्ट होकर के यहाँ आएगा, 1 2 अंक शिफ्ट होगा यहाँ आएगा, तुम्हारे पास क्या मिलेगा 0.20 ऐसा मिलेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 0.2। देखिए दशमलव में ऐसे भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमने दशमलव में बदल दिया है। अब इसे हम भिन्न में बदलना चाह रहे तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए 20/100 है, और 20/100 को जब 20 से 100 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। ये हमारा भिन्न रूप हो गया, ये हमारा दशमलव वाला हो गया, ठीक है। लिख दीजिए 2 दशमलव में है और 0.2 है, और जो भिन्न में है 1.5 है। तो ऐसे आप राइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको आसान लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं 5% दिया गया, और ये जो 5% दिया है स्टूडेंट, इसे आप लोग चेंज करोगे। देखिए 5% है, हमने कहा भाई प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा, लगा दीजिए। इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, भाई 100 से भाग देंगे, यहाँ पर दशमलव होता है, 2 अंक शिफ्ट होगा, 2 अंक शिफ्ट होकर के हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर आप भाई कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट करिए, दशमलव यहाँ आके लगेगा 0.05, वही हमने लिख दिया है। चलिए इसे अब आप भिन्न रूप में बदलिए, 5/100 है, 5/100, भाई 100 से आप भिन्न रूप में बदलना है ना, 5 से 100 में भाग दीजिए, 5 1 के 5 और 5 20 में 100, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1/20। ऐसे आप समझ सकते हैं इसको भी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, 100 को क्या लिख सकते हैं 5 × 20, 5 से 5 कट गया तो हमारे पास आ क्या गया 1/20, वही हमने यहाँ पर लिखा है। लिखिए जो भिन्न है 1/20 के बराबर होगा 5%, जो दशमलव है 0.05, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 6 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना। स्टूडेंट आप समझिए हमारा क्या है, नगर है। अब भाई ये नगर है, इसमें कुल कितने होंगे, जितने भी संख्या होगी वो 100% हम मान के वो हमारा 100% होगा, ठीक है। कोई भी संपूर्ण होता है तो 100% के बराबर होता है। तो ये जो नगर है इसमें कितने लोग हैं, 100% लोग हैं। भाई अगर कोई संपूर्ण है तो उसे हम 100% लेते हैं, तो इसमें 100% है। अब इस 100% में से 30% क्या है, प्रतिशत में बात की जा रही तो आपको संपूर्ण 100 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 30% महिलाएं हैं, भाई 100 में से 30 महिलाएं हो गई, 40 पुरुष हो गए,
और हम मान रहे हैं तो हमारे x% बच्चे हो रहे हैं। पूरा बराबर किसके होगा? 100 के। 30-40 हो जाएगा 70% प्लस x बराबर 100 के, तो x बराबर 30%। x हमने माना किसको? बच्चों को, संख्या को, बच्चों का पैसा। ठीक है, तो कितना आ गया? 30। लिखिए महिलाओं का प्रतिशत प्लस पुरुषों का प्लस बच्चों का प्रतिशत बराबर किसके होगा? 100% के। ठीक है, पूरा तीनों मिलाकर के 100% ही होंगे। और महिलाओं का प्रतिशत दिया है 30, पुरुषों का दिया है 40 और बच्चों का नहीं दिया है। बच्चों का निकाल सकते हैं। तो 40-30 हो जाएगा 70, 100-30-40 हो जाएगा 70। यहाँ से 70 घटा दीजिए भाई, 70 इधर जाएगा तो घट जाएगा। 100 में से हमने 70 घटाया तो हमारे पास कितना है? 30%। तो जो बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना आ गया? 30% बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब आप लोग समझिए, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में मतदान हुआ। अब भाई 60% ने, यानी कि 100 में से 60 लोगों ने मतदान किया। 100 में से 60 लोगों ने मतदान किया। 60% का मतलब तो यही है। 100 में से 60 लोगों ने मतदान किया, तो कितने ने नहीं किया? 100 माइनस 60 करोगे तो 40%। तो 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। लिखिए 40% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। कैसे निकाला हमने? भाई 100% कोई चीज़ होती है तो 60% लोगों ने मतदान किया, तो बचे कितने? 40%। तो 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब मतदान जितने लोगों ने नहीं किया, हमें उनकी संख्या बतानी है। तो लिख दीजिए मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब 15,000 का 40% लोगों ने मतदान किया नहीं, ठीक है। 15,000 के 40% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, तो 15,000 का 40% हमें निकालना है। तो निकाल लीजिए, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 के 4 2 6। तो मतदान ना करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 40 था और उनकी जो संख्या है वो क्या है? 6,000 है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, अतः मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 40 है तथा
उनकी संख्या 6000 है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। मीता अपने वेतन में से रुपया 4000 बचाती है। भाई एक्स कमा रही, कुछ भी कमा रही हो, लेकिन 4000 बचा रही है। यदि वह उसके वेतन का 10%, यानी कि ये जो बचा रही है ना, ये उसके वेतन का सिर्फ 10% है, यानी कि मैं 10% बराबर दिया है 4000, तब उसका वेतन कितना हमें बताना है। चलिए हम बताते हैं। लिखिए, मीता की बचत कितना है, 4000 रुपया है, और ये उसके वेतन का कितने प्रतिशत है, 10% है। उसकी बचत उसके वेतन का 10% है, इसलिए ये जो 10% है ये हमारा बराबर होगा 4000 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 4000 बटे में 10, यानी कि 400 रुपये के। ठीक है, अब हमें तब उसका वेतन कितना है, 10% 4000 के बराबर है, तो उसका वेतन यानी कि संपूर्ण राशि, तो संपूर्ण कैसे निकालेंगे, संपूर्ण किसके बराबर होता है, 100% के, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। लिखिए, इसलिए 100% कैसे निकालेंगे, 1% गुणे में 1% गुणे में 100, यानी कि इसके दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। ये क्या आएगा, तो हमें 100% मिल जाएगा। यहाँ से 100% किसके बराबर हो जाएगा, 400 गुणे 100 के, तो 4 के 4, 1 2 3, 4 जीरो लगा दीजिए, तो किसके बराबर हो गया, 40,000 के। जो 100% है वो 40,000 के बराबर होगा। लिखिए, आता है उसका वेतन 40,000 रुपया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने, भाई कोई क्रिकेट की टीम है, एक सत्र में उसने 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीत लिया है। जीते गए मैचों की संख्या में बतानी है। लिखिए, एक सत्र में खेले गए मैचों की संख्या, एक सत्र में खेले गए मैचों की संख्या कितनी है, 20 है, और जीत का प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत है 25। ठीक है, जीते गए मैचों की संख्या बतानी है। जीते गए मैचों की संख्या क्या हो जाएगी, भाई 20 मैच खेले हैं जिसमें से उन्होंने 25% जीत हासिल की, तो 20 का 25% हमें निकालना है। 20 का 25% हमें निकालना है, तो 20 लिखिए, का मतलब होता है गुणा 25%, 65 हटेगा तो बटे में 100 सटेगा, तो लगा दीजिए 25 चक्के 25, 25 चौका 100, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, तो कितने मैच जीते, 5 मैच। और स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखिए, अतः जीते गए मैचों की संख्या 5 है
और स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।